दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है हमारे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिस भी बात को स्वीकार करता है और उसके सच होने पर भरोसा करता है, आपका अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत में बदल देता है। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल करने में असफल रहते हैं, वह सब हमारे खुद के थॉट्स, विचार के परिणाम होते हैं। यानी हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। हमारी शुद्धता और अशुद्धता, सुख और दुख हम पर ही निर्भर करती है। आगे जानिए चेतन मन और अचेतन मन की शक्ति के बारे में, कैसे आप दुनिया का कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। उन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि हम ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी और दुख का स्रोत हमारे भीतर है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। जैसा हम वर्तमान में सोचेंगे, भविष्य में हम वैसे ही बनेंगे। पावर ऑफ माइंड टेक्निक्स इन हिंदी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप नहीं बदल सकते, जैसे ग्रहों की गति, मौसम का परिवर्तन, समुद्र का ज्वार भाटा या सूर्य का उदय वस्त होना। आपका चेतन मन जिन विश्वासों, मान्यताओं, राय और विचारों को स्वीकार करता है, वे सभी आपके अधिक गहरे अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। अपने अवचेतन मन को सही रास्ते पर कैसे ले जाएं, वह सीखना बहुत जरूरी है। सौंदर्य, प्रेम, शांति, बुद्धिमानी और सृजनात्मक विचारों वाली सोच रखें। आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से प्रक्रिया करेगा और आपकी मानसिकता, शरीर तथा जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। आपका अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। यह किसी भी तरह के अच्छे या बुरी विचार को स्वीकार कर उसी आकार में ढल जाता है। आपके विचार सक्रिय होते हैं। उन्हें वे बीज मान लें जो आप अपने अवचेतन मन की मिट्टी में बोते हैं। नकारात्मक, नेगेटिव, विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक ढंग से काम करते हैं। निश्चित रूप से समय आने पर आपको उनके अनुरूप ही फसल मिलेगी। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांच बना देते हैं। यदि आपके आदतन विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और सृजनात्मक है, तो यह आपके तथा आपके करियर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए यह बात जान ले कि विचार ही वस्तु है। आप मन में जो महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप जहाज के कप्तान हैं, आप आदेश दे रहे हैं और आपका अवचेतन आपके आदेश की छाप को ग्रहण करके इसे साकार कर देगा, चाहे यह सत्य हो या नहीं, जैसा हमने बताया है। इसलिए सिर्फ उन्हीं चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप वास्तव में साकार देखना चाहते हो। यानी सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जिनको आप भविष्य में करना चाहते हैं। आपको यह एहसास करना होगा कि आपका चेतन मन दरवाजे पर खड़े पहरेदार की तरह है। इसका मुख्य कार्य है आपके अवचेतन मन को झूठी छवियों से बचाना। अब आप मस्तिष्क का एक बुनियादी नियम जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझावों को ग्रहण करता है। जैसा आप जान चुके हैं, आपका अवचेतन मन तुलना नहीं करता है, न ही यह तर्क करता है या खुद विचार सोचता है। ये सारे कार्य तो आपका चेतन मन करता है। आपका अवचेतन मन तो सिर्फ उन्हीं छवियों पर प्रतिक्रिया करता है जो आपका चेतन मन इसे देता है। यह खुद काम की किसी खास दिशा या योजना को तवज्जो नहीं देता है। याद रखें, चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध कोई सुझाव अवचेतन मन पर हावी नहीं हो सकता। आपके चेतन मन में किसी भी झूठे या नकारात्मक सुझाव को ठुकराने की शक्ति होती है। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ वही सुझाव पहुंचने दें जो हर मायने में आपका उपचार करते हों, वरदान होते हों, आपको उच्च स्तर पर ले जाते हों और प्रेरित करते हों। यह कभी न भूलें कि आपका अवचेतन मन आपकी हर बात पर विश्वास करता है। यह 100% आपकी बात मानता है।
यदि आप यह कहते रहेंगे, मुझे वह प्रमोशन नहीं मिल सकता, मैं अपनी आजीविका नहीं चला सकता, तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आप सचमुच ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके अवचेतन मन पर दूसरों के विचारों का भी असर पड़ता है। बचपन से ही हमें अधिकतर बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। नकारात्मक सुझावों नेगेटिव सजेशन की वजह से मानसिक प्रतिक्रिया की बहुत ही बुरी आदत बन सकती है, जिसका परिणाम युद्ध, दुख, कष्ट, धार्मिक व जातीय पूर्वाग्रह और तबाही होता है। संसार के तानाशाह स्वेच्छाचारी शासक और निरंकुश नेता सुझाव की शक्ति को जानते हैं। स्टालिन ने इसका अभ्यास किया था, हिटलर ने इसका सहारा लिया था, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन भी इसे अमल में लाता था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।